एक बार एक यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आया। दर्शन करने के बाद जब वह सोनप्रयाग के निकट पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सभी पैसे कहीं गिर गए हैं। उसका घर बहुत दूर था और बिना पैसों के वहां पहुंचना असंभव था। यात्री ने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार पास के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति शिवम ने उसकी स्थिति को समझा और उसे अपने घर ले गया। शिवम ने दयालुता दिखाते हुए यात्री को कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने घर सुरक्षित लौट सके। घर जाते समय यात्री ने वादा किया कि वह जल्द से जल्द शिवम के पैसे लौटा देगा। समय बीतता गया। कई वर्षों बाद भी यात्री ने शिवम के पैसे नहीं लौटाए। धीरे धीरे शिवम भी इस घटना को भूल गया। एक दिन शिवम ने खेती के लिए एक नई जोड़ी बैल खरीदी। इन बैलों के आने से उसके खेतों में खुशहाली लौट आई, लेकिन यह आनंद अधिक दिनों तक नहीं रहा। एक दिन जब बैल खेत में घास चर रहा था तो अचानक गिर पड़ा और मर गया। शिवम ने उसकी जगह एक नया बैल खरीदा, लेकिन नई जोड़ी पहले जैसी मजबूत नहीं थी। नया बैल जवान और ताकतवर था, जबकि पुराना बैल धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। इसी बीच एक दिन एक अनजान व्यक्ति शिवम के घर आया। व्यक्ति ने पूछा, क्या आप ही शिवम हैं? शिवम ने उत्तर दिया, हाँ बताइए। व्यक्ति ने कहा कि बहुत समय बीत गया, क्या किसी यात्री ने आपसे कभी कुछ पैसे उधार लिए थे? शिवम ने कहा, हाँ, लेकिन वह घटना तो वर्षों पुरानी है, मैं तो इसे भूल ही गया था। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा कि मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। मेरे पिता केदारनाथ यात्रा से लौटने के बाद जल्द ही गुजर गए थे। उनकी मृत्यु के समय वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। शिवम चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन तुम्हें इस उधार के बारे में कैसे पता चला? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कुछ दिनों पहले मैंने अपने पिता को सपने में देखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने आपसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन वापस नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पिछले जन्म के इस आरण को चुकाने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया और आपकी सेवा की। व्यक्ति ने आगे कहा, अब उनके जीवन का अंत निकट है और उनकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं उनका बचा हुआ उद्धार आपको लौटा न दूं। इसके बाद व्यक्ति ने शिवम को वह पैसे लौटा दिए। जैसे ही शिवम ने पैसे अपनी जेब में रखे, बीमार बैल ने अपनी आखिरी सांस ली। यह कहानी पुनर्जन्म और कर्म के चक्र को दर्शाती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। कथा उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ की घाटी में प्रसिद्ध है। बुजुर्ग इसे सत्य कथा मानते हैं। देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल गाथा। हर कहानी में कुछ खास है। धन्यवाद।